आप सोचिए एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मन के शहर को एक बटन दबाते ही 5000 किलोमीटर दूर से भी ख़त्म कर दे। और ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, भारत के पास है पूरी की पूरी अग्नि सीरीज, यानी कि मिसाइलों की एक सेना। एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल जो देश की रक्षा का असली अग्नियास्त्र है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्नि सीरीज़ के हर एक मिसाइल की, अग्नि 1 से लेके अग्नि 6 तक, इनकी रेंज, फायर पावर, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस और कुछ सीक्रेट्स फैक्ट्स भी। तो तैयार हो जाइए इंडिया के मोस्ट पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल के एक एक्सप्लोजिव जर्नी के लिए। दोस्तों, अगर आपको डिफेंस, स्पेस और भारत की मिलिट्री पावर में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और देखिए कैसे हमारे दुश्मन भारत से डरते हैं। अग्नि सीरीज़ की कहानी शुरू होती है सन 1980 में, जब भारत ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया DRDO के अंदर। इस प्रोग्राम के मास्टरमाइंड थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उस वक्त भारत न्यूक्लियर कैपेबल बनना चाह रहा था, लेकिन न्यूक्लियर कैपेबल था नहीं। हमें चाहिए थी एक ऐसी मिसाइल जो दूर तक जा सके, हाई एक्यूरेसी के साथ और न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ। अग्नि का नाम भी इंस्पायर्ड है ऋग्वेदा के अग्नि देवता से, जो शक्ति और प्रकाश के प्रतीक है। सबसे पहले थी अग्नि 1 मिसाइल, जिसका टेस्ट 1989 में हुआ। इसकी रेंज थी 700 से 900 किलोमीटर। सिंगल स्टेज मिसाइल, सॉलिड फ्यूल पे काम करती वाली। ये इसका टारगेट था क्लोज रेंज में, जैसे पाकिस्तान के बेसिस और चाइना के बेसिस को टारगेट करना। अग्नि 1 ने प्रूव किया कि भारत अपने दुश्मनों को डिटरेंस देने में कैपेबल है। अग्नि 1 के बाद आई अग्नि 2, जिसका पहला टेस्ट सन 1999 में हुआ था, जिसकी रेंज थी 2000 से 3000 किलोमीटर तक, जिसकी मिसाइल ड्यूअल स्टेज मिसाइल थी। इसमें गाइडेंस सिस्टम था और ये मिसाइल और ज़्यादा एडवांस थी। ये मिसाइल पूरे साउथ एशिया को कवर कर सकती थी, जिसमें चाइना के पार्ट्स भी हैं। इनमें INS नेविगेशन सिस्टम भी यूज़ किया गया, जिसे इंडिजीनियस GPS कह सकते हैं। यानी कि अब हमें GPS सिस्टम यानी लोकेशन ट्रैक करने के लिए अमेरिकन सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा था। और ये डेवलपमेंट हमने 1999 में अग्नि 2 मिसाइल में ही कर ली थी। फिर अगली मिसाइल आई अग्नि 3 मिसाइल। ये भारत की मिसाइल कैपेबिलिटी को एक नई हाइट पे लेगी। जहां अग्नि 2 मिसाइल सिर्फ 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती थी, वही अग्नि 3 मिसाइल 3500 से 5000 किलोमीटर तक, वो भी हैवी पेलोड के साथ मिसाइल टारगेट कर सकती थी। इसकी रेंज अब पूरे चाइना को कवर कर रही थी, जिसमें बीजिंग तक शामिल था। इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी लो है। इसका मतलब होता है किसी मिसाइल की एक्यूरेसी हाई होना। अगर CEP सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी कम है तो मिसाइल की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। अगली मिसाइल आती है हमारी अग्नि 4 मिसाइल। ये एक न्यू जनरेशन मिसाइल थी, जिसकी टेस्टिंग हुई थी सन 2011 में। और ये अग्नि 3 से ज़्यादा लाइट वेयर और मैन्यूवेबल थी, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी। और इसमें कंपोजिट रॉकेट मोटर और लिंग रेजर गायरस जैसी नई टेक्नोलॉजीज थी, जो इसे स्टेल्थ और बहुत खतरनाक बनाती है। अगली मिसाइल आई अग्नि 5, इंडिया की सबसे एडवांस और पावरफुल मिसाइल सो फार, जिसकी रेंज थी 5000 से 7000 किलोमीटर, जो कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM के लेवल पर है। अब इंडिया यूरोप, एशिया और अफ्रीका के काफ़ी रीजन्स को कवर करता है। इसी मिसाइल में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिसेलेंट्री व्हीकल सिस्टम लगा सकता है। मतलब एक मिसाइल, लेकिन मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स और मल्टीपल टारगेट्स। चाइना ने जब ये मिसाइल देखा तो इनकी हेडलाइंस थी, इंडिया बिकम्स अ ग्लोबल मिसाइल पावर। लेकिन उसके एक और नेले पे देला देने के लिए हम लेकर आए अग्नि 6 मिसाइल। अभी ऑफिशियली अग्नि 6 मिसाइल टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल अंडर डेवलपमेंट है। इसकी एक्सपेक्टेड रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर तक है और इसमें कंफर्म MRIV कैपेबिलिटी होगी, मतलब स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक सिस्टम का ये किंग बनेगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अग्नि 6
स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग और अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन के साथ लॉन्च हो सकती है, जो इसकी एक्यूरेसी को और बढ़ाता है और इसकी पावर और तबाही को 2 गुना कर देता है। तो आखिर क्यों ज़रूरी है ये मिसाइल? हम क्यों अपनी रेंज बढ़ा रहे हैं जबकि हमारा दुश्मन तो 8,000 से 10,000 किलोमीटर में पूरी पृथ्वी ही आ जाएगी, लेकिन हमारा दुश्मन तो चाइना और पाकिस्तान ही है। तो हम इसकी मिसाइल की पावर क्यों बढ़ा रहे हैं? भारत का नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर पॉलिसी का मतलब है हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भी यानी कि दुनिया का कोई भी देश अगर हम पर हमला करता है तो अग्नि मिसाइल इंश्योर करते हैं कि हम उसका फुल रिटेलिएशन करें। इन मिसाइल्स का होना एक डिटरेंट है, एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक वेपन है। अग्नि सीरीज़ का डेवलपमेंट ने भारत को एक क्रेडिबल न्यूक्लियर पावर बना दिया। ये सिर्फ मिसाइल नहीं, ये भारत के स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक है। कंपेयर करें तो यूएसए के पास मिनुटिमेन 3 है जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है, रशिया के पास RS-28 सरमट है और चाइना का DF-41 जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। लेकिन भारत की अग्नि सीरीज़ भी उनसे पीछे नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव, इंडिजीनियस एंड डेडली एक्यूरेट। आज भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक सुपर पावर बन चुका है और इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे साइंटिस्ट DRDO और इंडियन आर्म फोर्सेस का। जब भी अग्नि मिसाइल लॉन्च होती है दुनिया सुनती है और समझती है ये नया भारत है, जो छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही धमाकेदार मिसाइल, टैंक, तोप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।